वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मितुल आप सबको स्वागत करती हूँ अपने चैनल बीइंग मितुल में। और जैसे ही आपको पता है आज है करवा चौथ और मैं आज अपना व्लॉग लेकर आई हूँ। बेसिकली मैं बैठी सोच रही थी कि मैं तैयार होना शुरू करती हूँ, पर तैयार होने से पहले मेरा मन किया कि एक बार ना फटाफट से शूट कर लेते कि हम पंजाबियों में करवा चौथ कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हर कास्ट हर रिलीजन के अंदर अपने रिचुअल्स होते हैं। तो हमारे बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, नो फूफा एंड ऑल। हम सब कुछ घर में करते हैं, हमारी पूजा भी घर में होती है। क्या क्या करते हैं वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि नहीं कर पाते, आदत नहीं है अभी, आप ये कह सकते हो। मोर ओवर अव्यांश घर पे था तो मुझे वो वैसे ही टाइम नहीं देता, उसको हमेशा मम्मा सामने चाहिए। तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें हम करते हैं इस करवा चौथ के त्यौहार पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके साथ साथ मैं एक दिन पहले गई थी मालवीय नगर मेहंदी लगवाने के लिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी। मैंने मेहंदी बेसिकली लगाई है 3 साल के बाद। रीज़न ये है क्योंकि अव्यांश जो है ना वो जब मैंने कंसीव किया था तो हमें पता नहीं होता कि गर्ल है या बॉय है। तो हमारे ख़ानदान के अंदर, हमारे गोत्र के अंदर ये रिचुअल है कि लड़की जो है वो मेहंदी नहीं लगा सकती और गेंदे का फूल टच नहीं कर सकती जस्ट आफ्टर द कंसेप्शन, जैसे ही पता चलता है। तो मैंने नहीं लगाई थी और मैंने पहली मेहंदी लगाई थी उसके मुंडन पे। अब इसको मुंडन फेब में हुए थे, तो ये टेक्निकली मेरा फर्स्ट करवा चौथ है विद अव्यांश के बर्थ के बाद, उसके मुंडनों के बाद। तो अब मैंने मेहंदी लगाई थी एंड आई वॉज डैम श्योर अबाउट दिस कि मुझे इस पैटर्न में मेहंदी चाहिए विद 10 मंडला हेयर एंड मंडला हेयर, क्योंकि मैंने इतनी ना सिंपल मेहंदी नहीं लगाई थी। मैं हमेशा बड़े बड़े वाला सीन होता था, तो इस समय मेरे को पता था कि मेरे को यही मेहंदी लगवानी है चाहे जहाँ से मर्जी लगे। सो मैं एक दिन पहले ही करवा चौथ से पहले मालवीय नगर गई थी, वहाँ पे अपने आराम से बंदी पसंद करी और उसके बाद लगाई। और वहाँ पे ना मैं नॉर्मल रेगुलर जब मेहंदी लगाती हूँ ना, कहीं पर भी ऐसे लगानी हो तो मैं कहीं से भी लगा लेती हूँ, जो बेस्ट मेहंदी वाला होता है। इस समय जो भी मेहंदी लगाते हैं वो बहुत ही ना झटपट लगाते हैं, बट इस समय वो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट लोग हैं जो मेहंदी लगाते नहीं है एज अ प्रोफेशन, बट वो इस समय एज अ फ्रीलांसर वर्क कर रहे होते हैं। तो मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि जो भी मार्केट में रेट चल रहा होता है मैं वही रेट लेती हूँ, और जो बच्चा फ्रीलांसर ऐसा लगा रहा है मैं उससे जो भी अच्छा लगा रहा है माइंडेड, मैं मेहंदी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। मुझे जिस तरह से मेहंदी चाहिए मैं वैसे ही लगवाती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको दे दूँ, क्योंकि बड़े बड़े जो दुकान के अंदर काम कर रहे थे, जैसे हमारे यहाँ पे हल्दीराम के नीचे राहुल है जिससे नॉर्मली हम मेहंदी लगवाते हैं। मैंने इस बार नहीं लगाई उस पर करवा चौथ पे, क्योंकि मुझे मेरे मन में था कि ऐसे नहीं तो वैसे उनको सपोर्ट करने के लिए। येस, तो मुझे एक लड़की मिल गई थी जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी यहाँ ओखला में, और उसकी टीचर ने ऑर्गेनाइज किया हुआ था जिन जिन लड़कियों को मेहंदी लगाना आता है तो वो उनको लेकर आई हुई थी। तो मैंने उससे मेहंदी लगाई, उसको अलग से भी जो मैंने सोचा हुआ था देने का वो दिया, और इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस। बहुत कंफर्टेबली मेहंदी लगी, और थैंक यू सो मच सोई जी के लिए, क्योंकि वो मेरे साथ गए थे और वो शायद पहली बार ही साथ गए थे मेरे मेहंदी लगाने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ अव्यांश, क्योंकि उसको हम ज़्यादा देर तक छोड़ नहीं सकते थे यहाँ पे। और फिर हमने मेहंदी लगाई सुंदर सी, जो आप देख सकते हो मेरे वीडियो के अंदर आने वाली क्लिपिंग्स के अंदर। और हम खूब बातें करते हैं आज के दिन करवा चौथ के ऊपर। और आपने कैसे सेलिब्रेट करा अपना करवा चौथ, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। जब तक हम आपस में बातें नहीं करेंगे हमारा रिश्ता और स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। आज मेरी आवाज़ दबी हुई होगी, आवाज़ की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हो सकती क्योंकि मैंने हेडफोन्स नहीं लगाए हुए, मैंने माइक नहीं लगाया हुआ। तो आई होप फिर भी आपको वीडियो पसंद आएगी। तो अब मैं जाऊँगी चेंज करने के लिए। मैं अपने उस लुक की भी जो क्लिपिंग्स है आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सोच रही हूँ क्विक मेकअप कैसे करते हैं, मैं उसकी भी वीडियो बनाऊँ, मैं आपके साथ शेयर करूँ इसी व्लॉग के अंदर, तो बने रहना। ये पहुंच गए थे हम मालवीय नगर, और ये थे करवे जिनके लिए करवा चौथ का फेस्टिवल होता है, पर हम इनको यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हमारा जो कस्टम है वो बहुत ही सिंपल है। चलो जब तक आप लोग देखो मेरी मेहंदी कैसे लग रही है, साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ हमारे सिंपल से रिचुअल्स। तो रिचुअल्स में क्या होता है, करवा चौथ से एक दिन पहले शाम के समय मम्मी मुझे जो भी करवा का सामान होता है, जिसमें मेरा सूट, बिछुए, नेल पेंट, लिपस्टिक और जितना भी मेकअप का सामान होता है वो सब दे देते हैं, ताकि मैं सुबह उठ के वही सब कुछ पहन लूँ। तो सुबह हम 4:30 बजे के करीब उठते हैं, नहा धो के सारा वो चीज़ें बैठ के पूजा करने के बाद हम सरगी खाते हैं। सरगी के अंदर आलू गोभी तो मस्ट है, उसके साथ परांठी, बहुत सारे फ्रूट्स,
कोकोनट, सूखा कोकोनट जिसको हम पहले पूछते हैं वो लेते हैं, और लेने के बाद हम भर पेट फटाफट से खाना खाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली खाना खाने के बाद हमें वापस मौका नहीं मिलेगा। खूब सारा पानी पी लो, कोकोनट वाटर पी लो, जिससे आपको सारा दिन आप हाइड्रेटेड रहते हो। और ये मेरी मेहंदी लग गई थी, जो कि एकदम वैसी थी जैसे मैं चाहती हूँ। खुशी मेरी आप देख सकते हो, मैं घर पहुँच गई थी। सोच ने मेरे लिए दरवाज़ा भी खोला था और मैं डांस करके दिखा रही थी कि येस, मिशन अकम्प्लिश्ड इन अ ब्यूटीफुल मैनर। तो अब मैं आपको बताती हूँ आगे रिचुअल्स के बारे में। आपको पता है ना कुछ खाना होता है ना कुछ पीना होता है। और अब बजने वाले हैं 5, जब हमने अपनी पूजा करनी है। पूजा के अंदर क्या होता है, प्लेट्स होती हैं, मतलब उसके अंदर जो हमने अपनी मदर इन लॉ को गिफ्ट करना होता है वो होता है। बेसिकली उसके अंदर मट्ठियाँ इज़ मैंडेटरी, फीकी मट्ठी एंड मीठी मट्ठी, उसके साथ कुछ शगुन, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और कुछ गिफ्ट आप देना चाहते हो। तो अब क्योंकि हम आपस में घर में ही करते हैं, तो हम जो भी करते हैं, मतलब मैं कोई जो भी, मतलब मैं अपनी प्लेट में कम से कम सामान रखती हूँ, क्योंकि उसको रोटेट करना होता है, तो और ना वो बहुत हैवी हो जाती है। तो हम, मेरा और मम्मी की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं सारा सामान उनको ऐसे दे देती हूँ, और अपनी प्लेट को जितना हो सके उतना हल्का रखती हूँ, ताकि रोटेट करने में कोई प्रॉब्लम ना है। ऑल्दो हम दोनों ने ही रोटेट करना होता है। हमेशा मैं क्या करती थी, अपना शादी वाला लहंगा पहनती थी, और आप सबको पता है शादी वाला लहंगा जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। और अव्यांश के साथ इस समय, क्योंकि उसको अगर पॉटी आएगी तो मुझे ही जाना है क्लीन कराने के लिए, तो मेरी अलग ना लिमिटेशंस है और अलग प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं उस समय, क्योंकि एक टाइम आता है समवेयर अराउंड 7:30 to 9 ना, वो एक टाइम होता है जब आपकी एनर्जी लेवल बहुत लो हुआ होता है। आपको अंदर से वो फीलिंग आनी शुरू हो जाती है दैट यू आर फास्टिंग, और आपकी बैटरी कम हो रही होती है। और उस समय कि अव्यांश को टॉयलेट जाना हो या कुछ करना हो, और वो मैं उस लहंगे के अटायर में घूम रही हूँ विद दैट हैवी दुपट्टा और मैं सिर, तो वो थोड़ा मुश्किल था। तो दैट्स द ओनली रीज़न कि मैंने सिल्क की साड़ी की तरफ स्विच कर लिया, कि मैं अभी क्यों थोड़ा बड़ा हो जाएगा देन आई शिफ्ट बैक टू लहंगा थिंग। बट अभी मैं साड़ी पहनूंगी। ऑल्दो अंदर से बहुत मन कर रहा है कि थोड़ी देर के लिए पहन लूँ और बाद में मैं फिर चेंज कर लूँ, पर नहीं, मैंने कहा इट इज़ बेटर कि एक ही बार ही पहनो, सुंदर उसी में बन जाओ, और फिर हम वो करेंगे। तो ये था अभी तक का सीन। मैंने मेहंदी कैसे लगाई, जो भी लगाया वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और आज साड़ी के साथ ना मेरा कुछ डिफरेंट ट्राई करने का मन था, तो मैं ट्राई करी थी कि मेरे सिर के ऊपर जूड़ा कैसे लगेगा, जो कि बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत ही ना चिपकी चिपकी सी लुक आ रही थी। और पर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ ट्राई करते, तो मैंने ये बैंड सा लिया था जो क्विक जूड़ा बनाने वाला, तो मैंने कहा उसको ट्राई करके देखते कि इससे जूड़ा कैसे बनता है। समझ आ नहीं रहा था, शक्ल बहुत अजीब सी लग रही थी, और मैंने बालों में कोई भी स्ट्रेटन स्ट्रूटन कुछ भी नहीं किए होते, अजीब से बाल हुए होते, सुबह के धुले हुए बाल थे। इवन कि अगर मैं आपको सच बताऊंगी मैंने कॉम्ब भी नहीं करी हुई थी। तो उसके बाद मैंने ये ट्राई करके देखा, तो एक साइड से मुझे अच्छा लग रहा था, दूसरी साइड से मुझे ख़राब लग रहा था, बट इसको मैंने ऐसे रहने दिया, क्योंकि मैंने सोचा पहले हम मेकअप कर लेते हैं फिर इसको देखते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से झटपट मेकअप किया। ये मैंने माइग्लैम का जो था प्राइमर वो लगाया था, नया आया था, तो मैंने कहा इसको ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि इतना ज़बरदस्त मेकअप तो करना नहीं था, एकदम हल्का फुल्का। तो मैंने प्राइमर को अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लिया, और मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लेना चाहिए था, और मैंने बहुत हल्का किया था, क्योंकि एट द एंड इस पूजा के लिए ही मेजर तैयारी करनी थी मुझे। तो ये करने के बाद मैंने अंडर आई और जहाँ जहाँ कंसीलर की रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे मैंने इससे कंसील किया। ये मुझे मेबेलिन का काफ़ी अच्छा लगता है, मल्टीपर्पज़ आप कहीं पर भी कर सकते हो। मेजरली जो आईज़ होती है ना वो तो मेरी बहुत ही ज़्यादा वो रहती है, आप देख सकते हो कि अच्छा इफेक्टिव है, इसने प्रॉपरली जो है उसको कवर कर लिया। उसके बाद मैंने लगाया अपना फाउंडेशन, जो कि मैं मेबेलिन का ही यूज़ करती हूँ, फिट मी का। और ये लगाने के बाद इसको फटाफट मैंने अपनी फिंगर से, कहते हैं फिंगर की वार्मथ से ही ना इसको रब करना चाहिए अच्छे से। नॉर्मली मैं वो ले लेती हूँ जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है, बट झटपट करना था, और क्योंकि मैं लेट हो गई थी यार, सच बताऊँ तो ये था, मुझे बाय 5 हर हालत में तैयार हो जाना था, पर मैं बातें करने लग गई आप लोगों के साथ और मैंने टाइम को देखा ही नहीं। बट अब मैं फटाफट से ईजी टू डू मेकअप कर रही हूँ, आप भी कर सकते हो। जब आप मेरी फाइनल लुक देखोगे तो आप मुझे बताना कि आपको कैसे लगा मेरा ये मेकअप। फिर मैंने अपना आई मेकअप किया थोड़ा सा, और ये लगा रही थी मैं लिपस्टिक का फाइनल टच। आई मेकअप के लिए मैंने सिर्फ काजल और लाइनर लगाया था, और उस पर थोड़ा सा आई शेडो भी लगा लिया था मैंने। ये मैक का शेड है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो ये थी मेरी फाइनल सॉफ्ट लुक, और आप ये तो ये है मेरी फाइनल लुक फ़िलहाल के लिए। कैसी लग रही है आपको? सिंपल सोबर। अभी मैंने कुछ गोल्ड का नहीं पहना, क्योंकि
हो गई, मम्मी से लूँगी। बट यस, मैंने साड़ी कुछ पहली बार पहनी है, सो आई डोंट नो कैसी लग रही है। तो ये मैं पूरी बन ठन के अब जा रही थी कड़वड़ा वटाने के लिए, मतलब कड़वड़ा एक्सचेंज करने के लिए। उसके बाद हमने खींची खूब सारी पिक्चर्स जो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद मून का वेट करते हुए हमने कुछ डाली इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़, ये है उसकी क्लिपिंग। और उसके बाद हमने वेट किया टिल 10 o'clock जब हमारी छत पे चांद आया। हमने व्रत का उद्यापन किया अपना और हमने खूब सारा खाना खाया। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग करवा चौथ के लिए। कैसा लगा सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।